सियासत के केंद्र में पवन सिंह हैं, जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी दिग्गजों से मुलाकात की है। हालांकि उनकी मुलाकात सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से हुई और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। 3 बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान पवन सिंह के साथ बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा भी साथ में मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुलाकात को लेकर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए वो बीजेपी के लिए काम करेंगे। अमित शाह से जब पवन सिंह मुलाकात करने पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा से उससे पहले उनकी मुलाकात हुई और ये 3 तस्वीरें आज बिहार की सियासत के लिए चर्चा का विषय है। और वहीं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बीजेपी में शामिल हो जाने की सूचना पर रोहतास के खासकर काराकाट के लोगों का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से चर्चित पवन सिंह अब भाजपा में है, जैसे कि भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा है। और क्योंकि आज पवन सिंह जो अभिनेता हैं वो उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात हुई है, फिर अमित शाह के पास भी मुलाकात के लिए पहुंचे वहाँ। तो सासाराम के लोग, खासकर इस इलाके के लोग और काराकाट के लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरह से कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह जो इलाके में जो राजपूत और कुशवाहा जाति का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, तो पिछले चुनाव में इसका बहुत नुकसान हुआ था। पवन सिंह का जो अलग से चुनाव लड़े थे, उससे मत का मतलब वो हो गया था, क्या विभाजन हो गया था। और इस बार अगर पवन सिंह भाजपा में एनडीए में आ गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। चुनाव लड़े विपक्ष में पवन सिंह पहले भी बीजेपी में थे और उनके उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े और जिसके कारण दोनों लोगों का हार हुई और वहां से जो माले प्रत्याशी थे उनके जीत हुई। और इसके बाद अब दोनों लोग मिले हैं, तो अब देखिए जनता मालिक है, जनता भगवान है। अब क्या असर होता है कि दोनों लोग मिल रहे हैं, दिल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है दोनों लोगों का। और एक होता है कि दिखावा में बहुत लोग साथ रहते हैं और अंदरूनी जो बात होता है वो बहुत अलग रहता है। इससे तो डायरेक्टली भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि पिछली बार चुनाव में पवन सिंह के चलते ही भाजपा को बहुत लॉस हुआ था। और इस बार की अच्छी न्यूज है कि अगर पवन सिंह भाजपा में आ गए हैं तो इसका डायरेक्टली फायदा भाजपा को भी होगा और जनता को भी होगा। ये जो गढ़ है राजपूतों का, वो राजपूतों इकट्ठा हो गए, अगला कुशवाहा भी एक जगह हो पाएंगे। हैं, कोशिश तो यही रहेगी कि दोनों आदमी मिलेंगे और बीजेपी को बहुत, एनडीए को बहुत फायदा होगा। तो इन लोगों का कहना है कि इस इलाके के लोगों का कि एनडीए को इससे जो है वह काफी फायदा होने जा रहा है। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और वहीं